भी वेट गेन जर्नी पे है बट आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, बट आप सारी चीजें प्रॉपरली फॉलो कर रहे हो, खाना भी अच्छे से खा रहे हो, सारी चीजें अच्छे से फॉलो करने के बाद भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा है या आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ फूड में नहीं है, ये कुछ ऐसे 5 कॉमन हैबिट हो सकती है जिसकी वजह से आपकी वेट गेन रुक गई हो। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 5 ऐसे कॉमन रीजन के बारे में जिसकी वजह से आपका वेट गेन स्लो हो गया है या आप वेट गेन नहीं कर पा रहे हो। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला रीजन, मील्स रेगुलरली ना लेना। बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम्स होती है कि वो क्या करते हैं कि मील्स रेगुलर नहीं लेते, कभी लंच स्किप कर देते हैं, कभी ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, कभी डिनर स्किप कर देते हैं। इसकी वजह से उनका जो वेट गेन प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है और ये जो हैबिट्स है ये आपकी वेट गेन जर्नी पे बहुत ज्यादा एफेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 2, दिन में खाने के बीच बहुत लॉन्ग गैप्स रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं 7 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, सिर्फ वो 2 से 3 बजे ही लंच करेंगे, उस बीच वो सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट तो कर लिया, इसके बीच में हमें क्या खाना है। बट आपको इतना लॉन्ग गैप नहीं रखना है। आपने 7 बजे डिनर कर लिया तो आप कोशिश करें कि 10:30 से 11 बजे तक बीच में आप कुछ मीठ स्नैक्स वगैरह कुछ खा ले। इससे आपकी ये होगा कि आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी, प्लस आपका खाने के बीच में लॉन्ग गैप नहीं रहेगा। उसके बाद में ये आपकी वेट गेन जर्नी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, इसीलिए कोशिश करें ज्यादा लॉन्ग ना रखें, और ज्यादा गैप हो गया तो फिर आपके लिए ही बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, आपका वेट गेन प्रोसेस और भी ज्यादा स्लो हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, फूड इंटेक कम रखना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि कम खाना खाते हैं, उसके बाद में वो सोचते हैं हम तो खा रहे हैं हमारा हो जाएगा, बट ये नहीं होता। आपको फूड इंटेक अच्छा रखना है। 7 बजे ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर दिन में एक बार कुछ खाना है, उसके बाद में पानी अच्छे से पीना है, फिर आपको लंच करना है, लंच के बाद में फिर 3 से 4 बजे आपको कुछ खाना है, इवनिंग स्नैक्स वगैरह कुछ थोड़ा बहुत खाना है, उसके बाद में 6 से 7 के बीच में डिनर करना है। बट आपको ऐसा नहीं है कि फूड का इंटेक कम नहीं करना है, आप प्रॉपरली खाओ, भले ही कम खाओ लेकिन प्रॉपरली खाओ, जो खाओगे हेल्दी खाओ वो, ताकि बॉडी को लग सके, ठीक है। तो अदरवाइज वेट गेन प्रोसेस अगर स्लो हो गया तो आपका भी मन नहीं करेगा और फिर कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो वैसे भी नहीं होगा। पॉइंट नंबर 4, स्लीप और रेस्ट को इग्नोर करना। बहुत सारे लोगों को यही प्रॉब्लम्स होती है कि वो सिर्फ डाइट पे फोकस करते हैं बट वो स्लीप और रेस्ट को इग्नोर कर देते हैं। ये ना करने से भी हो जाएगा, सिर्फ डाइट फॉलो करने से नहीं होगा गाइस। आपको प्रॉपर रेस्ट भी लेना पड़ेगा, आपका स्लीप पैटर्न भी आपको इम्प्रूव करने की जरूरत है। आपको 7 से 8 घंटे की स्लीप आपको लेना ही लेना है, एटलीस्ट 7 घंटे। इससे कम कर रखोगे तो फिर आपका बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, आपका माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगा, तो फिर वो एक्टिव नहीं रहेगा, दिन भर आप लेजी फील करोगे। तो कोशिश करो कि आप स्लीप पैटर्न इंप्रूव करो और अपनी बॉडी को रेस्ट देने पे ध्यान दो, ठीक है। बट फिजिकल एक्टिव रहना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत हद तक इंप्रूव हो जाती है। पॉइंट नंबर 5, जल्दी रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन करना। बहुत सारे लोगों में ये कॉमन प्रॉब्लम है कि वो लोग बहुत जल्दी रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन में लगे रहते हैं, बजाय अपने डाइट अपने हैबिट्स को इम्प्रूव करने की बजाय। बट आपको ये नहीं करना है, आप अपने आप में देखो क्या कमियां हैं, आप ढूंढो, उसके बाद में आप उन्हें इम्प्रूव करने की कोशिश करो। देखो अगर आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे या इम्प्रूव करोगे ना, रिजल्ट आपको ऑटोमेटिकली मिलती जाएगी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप कंसिस्टेंट रहोगे तो रिजल्ट अपने आप आएगी। तो मेक श्योर आप कोशिश करो कि कंसिस्टेंट रहो, ज्यादा से ज्यादा अपने आप में फोकस करने की कोशिश करो, अपने रूटीन पे, रेस्ट स्लीप पैटर्न पे आप ध्यान दो, अपने बॉडी को प्रॉपर रेस्ट भी दो, ज्यादा स्ट्रेस ना लो, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, बस आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करो, ठीक है। बट अगर आप बिना वजह टेंशन लेके बैठते रहोगे तो ये भी आपकी वेट गेन प्रोसेस में बहुत हद तक इफेक्ट कर सकता है। तो आप कोशिश करें कि ये सारी गलती ना करें, इन सारी चीजों को अवॉइड करें। और आप आज तक ये सारी गलतियां कर रहे थे तो आप आज से ये गलती करना बंद कर दो, इसीलिए आपका वेट गेन प्रोसेस स्लो होता जा रहा है या रुका हुआ है। अगर आप इन सारी गलती को छोड़ दोगे या इन सारी हैबिट को आज से छोड़ दोगे तब आपका वेट गेन प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। मेरी वेट गेन जर्नी पे भी मुझे ये समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था कि एक सिर्फ फूड हैबिट और सिर्फ एक एक्सरसाइज की वजह से आपका फुल वेट गेन नहीं होता। मेरे लिए रेगुलर ईटिंग, स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करना, स्ट्रेस कम लेना और कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब से मैंने इन सारी चीजों पे काम करना शुरू किया या इन सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करना मैंने शुरू कर दिया ना,
तब से मेरी लाइफ ही पूरी चेंज हो गई। आई होप आपको भी अभी पता चल गया होगा कि आपको क्या करना है, कैसे सारी चीजों पे ध्यान देना है और कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं इस चैनल पे ऐसे मोस्ट इफेक्टिव और मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे वीडियोस लाती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको कोई सा भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए या इस वीडियो में आपको कोई सा भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर देना। मैं हर लोगों के कमेंट्स रीड करूंगी और उनका अच्छे से आंसर करूंगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए स्टे ग्लो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बाय गाइस।